you will be fine. Myself Sikandar Rajan, EDT Mathematics in Great Christian Public School, and we are starting now chapter number 15 here for class 9. That is chapter number 15, probability. Okay student, so probability को हम कैसे बताएंगे? उसमें probability को बता रहे हैं हमने, जैसे हमारे एवरीडे लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें घटने होती हैं, बहुत सारी चीज़ें घटना घटती है इसमें, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं, जैसे सपोज कर लो हमने कहा कि आज रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इंडिया मैच जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती, या 50-50% चांस है कि टॉस इंडिया जीतेगी, ठीक है। और ऐसे भी केसेस हैं, तो ये हमने हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कई। इट विल प्रोबेबल रेन टुडे, ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है, पॉसिबिलिटी हो रही है एक तरीके की कि ऐसा हो सकता है कि आज रेन पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, ठीक है। ऐसे ही आपका डाउट है, यहाँ पे क्या हो, डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे डाउट है, मुझे शक है उसमें कि वो पास होगा या नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसी मोस्ट प्रोबेबल कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि मुझे ये भी लगता है कि कविता जो है वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप, ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी हुआ है कि डीजल के और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं उसमें, तो ऐसे चांसेस है, उसका चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप, कैसा भी चांस हो सकता है कि डीजल के जो रेट जो है वो ज़्यादा हाई जा सकते हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है हर जगह, देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस, ओके, इन टुडेज मैच। तो ये क्या हो रहा है सब, ये वर्ड्स हैं आपके पास, प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली और चांसेस, और ये भी चांस, इस तरीके से। तो क्या है प्रोबेबिलिटी जो बन रहा है वो प्रोबेबिलिटी वर्ड बना है इन सबको लेकर के। इसमें हमने क्या कहा, जब हम उसको प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी आ जाती है आपकी जब वर्ड्स के साथ प्रोबेबल, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी को, ठीक है। निश्चित नहीं है इसमें कुछ भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वो टेस्ट पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये सब क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी अनसर्टेनिटी को जो प्रोबेबल ही है, प्रोबेबल को हम डिटरमाइन करते हैं एक न्यूमेरिकली, जिससे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो कहलाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रिप्रेजेंट हो सकती है, मेजर हो सकती है, और न्यूमेरिकली किसके थ्रू, प्रोबेबिलिटी के थ्रू। यानी प्रोबेबिलिटी में हम स्टडी करते हैं ऑफ चांस, ठीक है, चांस की स्टडी कर रहे हैं, प्रोबेबल की स्टडी कर रहे हैं, डाउट की स्टडी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल की स्टडी कर रहे हैं, चांसेस, ये सब हमारे केसेस हैं। तो इन सभी को ने जो है एक वर्ड अराइज किया है अनसर्टेनिटी, उस अनसर्टेनिटी को हम न्यूमेरिकली जो निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या हो गया, पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पे। तो हम किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे, तो अभी इसमें कुछ चीज़ें और बतानी है, जैसे आपका आ जाता है ट्रायल आ जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं परीक्षण। जैसे आप क्रिकेट मैच के लिए अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा, ठीक है, यानी एक टेस्टिंग से निकलना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक। तो अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तब आपका ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप कामयाब नहीं हो सकते, तो उसमें भी ट्रायल में भी चांस ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका ट्रायल। तो ट्रायल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो ट्रायल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे ट्रायल को, कि ट्रायल क्या होता है, एक एक्शन होता है जो रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स, विच रिजल्ट इन one or several outcomes. The trial is an action which result in one or several outcomes, means एक भी आउटकम हो सकती है और बहुत सारी आउटकम भी हो सकती है उसकी, तो उसको ट्रायल कहते हैं। जैसे आपने क्या एक पॉइंट को टॉस किया, पॉइंट को टॉस करने पे हमारे पास हेड आया या टेल आया, ठीक है, यही तो हमारे पास। उसके बाद ऐसे जैसे हमारे पास लूडो खेलते हैं तो उसमें डाई आती है हमारे पास, उसको थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आया, तो ये क्या बन गया, हमारा ट्रायल हो गया, ठीक है, एक तरीके से। उसके बाद आती है आपका इवेंट। तो इवेंट क्या होगा, उसमें इवेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इवेंट के लिए आपका आ जाएगा जो आउटकम्स निकलेंगे आपके निकल के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो कलेक्शन होगा कुछ आउटकम्स का,
किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी ट्रायल के लिए, ट्रायल को हम एक्सपेरिमेंट के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर कोई इवेंट है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स है, ठीक है। जो सम आउटकम्स आएंगे, जैसे सपोज प्रोबेनेंट कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया टॉस करने पे, तो वो क्या बन गई, एक इवेंट बन गई। या मैंने डाई थ्रो की और उसमें क्या आ गया, मेरा नंबर आ गया 3, तो वो क्या होगी, एक इवेंट बन गई। यानी वो सम आउटकम्स जो आएंगी उस एक्सपेरिमेंट में, वो क्या कहलाएगा, आपका इवेंट कहलाएगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगी वो ट्रायल कहला रहा है आपका, ठीक है। उनमें से कुछ इवेंट आ रही हैं, वो सॉरी कुछ आउटकम्स आ रही हैं, तो वो आपका इवेंट बन गया। तो उसी को लेकर के एक मास्टर फॉर्मूला बना फिर हमारे पास यहाँ पे, कि मास्टर फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड। कैसे लिखेंगे हम उसको, देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका। ये तो था आपका बेसिक कि प्रोबेबिलिटी हुआ कैसे, कैसे बना प्रोबेबिलिटी। तो एक वर्ड आपका है इन सब चीजों को लेकर, अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी को हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम दिखा रहे हैं PE, ठीक है। E क्या है यहाँ पे, वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए आ जाएगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened, in which the event happened upon total number of trials। यह आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये आपका इसमें मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है आपके पास, नंबर ऑफ द ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो ट्रायल मैंने बताई दिया आपको कि ट्रायल होता क्या है, ठीक है। एक तरीके की टेस्टिंग होती है, परीक्षण होता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या आया, हेड और टेल आया, तो वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया हमारे उसमें, एक्सपेरिमेंट हो गया। ऐसे डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आया, तो वो भी क्या हो गया आपका, ट्रायल हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। सपोज करो मैंने एक कॉइन टॉस की है, कॉइन को टॉस करने पे मुझसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, ठीक है, कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक कॉइन को टॉस करने पर। तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं उसमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 2 बन गए वहां पे। कैसे, हेड और टेल, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बन गया आपका 2। उस केस में अगर मुझे चाहिए हेड, तो मैं लिखते हैं यहाँ पे हेड, P हेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए 2। बट वो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। इवेंट क्या है, वो हेड आने की। तो जब एक कॉइन को टॉस करूंगा तो एक बार ही तो हेड आएगा, तो उसको अपन लिख दिया हमने 1। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड वो बन गया आपका 1। तो ये हो गया 1/2 हेड आने की। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए टेल की, तो बनेगा P टेल, ठीक। उसमें भी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 2, ठीक। और टेल जो बन गई आपकी, इवेंट बन गई वहां पे, वो भी कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो उसको क्या बना दिया हमने 1। तो इसका ही बन गया 1/2। तो ये ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 पे वेरी करती है हमेशा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, PE जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, ठीक है, 0 के बराबर लिखा है यहाँ पे, और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव वैल्यू आ गई सब, ऐसी लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 कहाँ पे आएगी, 1 आएगी जब आपकी श्योर इवेंट हो जाएगा, डेफिनेट आएगा केस, ठीक है। तो डेफिनेट का केस जो होगा वहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी। जहां श्योर का केस होगा वहां प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से P जो बन गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास, PE0, यानी PE प्लस PE0, इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। दोनों का सम जो होगा PE और PE0 का, वो कितना आएगा 1। इसी तरीके से आप PE फाइंड आउट करना है अगर आपने, तो बन जाएगा 1 - PE0, ठीक। या PE0 निकालना है आपने, तो बन जाएगा PE0 इज इक्वल्स टू 1 - PE। तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। पहला फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला ये है, और बाकी ये आपके पास फॉर्मूले हैं। मैंने बताया किस तरीके से आपने करना है इनको, किस तरीके से लर्न करना है और कैसे आपने यूज करना है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रायल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इवेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी आपको वर्क करेगा। ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और पी प्रोबेबिलिटी को, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है जब हमने एक कॉइन को टॉस किया था, ऐसे जब एक कॉइन को टॉस किया तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है। अब ऐसे बर्थडे का केस आ जाता है आपके पास कि बच्चे का बर्थडे होगा या नहीं होगा, तो उस केस में जैसे सपोज कर लो बर्थडे होने के चांस उसके ये आपको दे रखा है, बर्थडे होने का चांस उसका है 0.882, बर्थडे ना होने का चांस क्या है या बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस केस में आ जाएगा PE0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE। इस तरीके से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.882, तो आगे आपके पास निकल गए 0.008, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मार्क 1 में से इसको माइनस कर दे इतना आगे, तो ये इस तरीके से आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपने यूज करने हैं, उसके बाद आपने सम्स निकालने हैं इस पर बेस्ड। ओके स्टूडेंट।